जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज मैं रामचरितमानस का बालकांड का 196 पेज पढ़ने जा रही हूँ। आप भी श्रवण कीजिए। अति अनुप जहाँ जनक निवासो, बित कहीं विविध बिलो की बिलासो, होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरो की। जहाँ जानक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कहीं जाती। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप वीर नट मागत भाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागदों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएँ और गजशालाएँ, फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहूँ मोर मनु माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहाँ रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनि के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट्ट, भुसुर बर गुर ख्याति, चले मिलन मुनि नायक हैं, मुदित राव एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्हे प्रणामो चरण धरि माथा, दिनहि आशीष मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राहु आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कहीं बारही बारा, विश्वामित्र नृप ही बैठारा। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद बिसव चित चोरा।
उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वन के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयों विदेहूं विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विधेय जनक विशेष रूप से विधेय देह की सुध बुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानी नृपो, करी विवेकु धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरो, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मगन जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरे धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र महाराज आपकी सदा ही जय हो। मेरे बजरंगबली आपकी सदा ही जय हो। मेरे हनुमान आपकी सदा ही जय हो। जय सिया राम, जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव दुख दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीठ मानो तड़ित रुचि सुचि। नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव। दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु। उदार अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चाप धर। संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर। शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम। सिया रामचंद्र महाराज की जय। मेरे प्रभु राम की जय। मेरे बजरंगबली की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।